ये खुश्क पत्ते बताते हैं यहाँ ज़वाल सबको है। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। गंदम के दाने को दो हिस्सों में तकसीम होना हमें सबक देता है कि जो रिज़्क तुम्हारे रब ने तुम्हारे पास पहुंचा दिया है उसमें दूसरों का हिस्सा भी है। और जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो आपकी मीरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। जब कोई ना समझ रहा हो तो खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को मज़ीद बिगाड़ देती है। दिया जलाते हुए रोशनी बनाते हुए मैं ज़िंदगी से गया ज़िंदगी बनाते हुए। तुम अपनी गलतियां नहीं मिटा सकते अगर तुम उसी रास्ते पर चलते रहो। सिर्फ हाथ ही नहीं अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ से ना पकड़ सकें वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। इंसान तो हर घर में पैदा होता है मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। आपकी चाहत और उसका हल। खुशी चाहिए तो इबादत करो, सुकून चाहिए तो कुरान पढ़ो, सेहत चाहिए तो रोज़ा रखो, चेहरे पर रौनक चाहिए तो तहज्जुद पढ़ो, मुश्किलात का हल चाहिए तो इस्तग़फ़ार करो, बरकत चाहिए तो दुरूद पढ़ो। और वो मुसीबत जो तुम्हें अल्लाह ताला के दर पर ले आए उस नेमत से बेहतर है जिसमें तुम अल्लाह ताला के ज़िक्र को भूल ही जाओ। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं है। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। मुआशरे में तब्दीली तब ही मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। आप कितने टूटे हुए हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, आपने खुद को कितना संभाला हुआ है ये बड़ी बात है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन उसे खुद साबित कर देगा। अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? हज़रत अली ने फरमाया, कोई अपना हो तो वो कभी नहीं भूलता और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। ये मत देखो कि हमारे वालिदैन ने हम पर बहुत थोड़ा खर्च किया, बल्कि ये सोचो कि उन्होंने वो सब कुछ खर्च किया जो उनके पास था। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ पर मेरा तजुर्बा ये बताता है कि गुर्बत हमेशा मोहब्बतों और रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। अपने आंसू पूंछने से खुद ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयाँ रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ़ भी नहीं देते। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान जब लोग तुझ पे मट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। जब कोई आपको बिला वजह नज़रअंदाज करे तो समझ लो कि वो आपसे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने की खामोशी से गुजारिश कर रहा है। रिश्ते मुफ्त नहीं मिलते, मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आता है जब एक सांस छोड़ा जाता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए
लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ रिश्ते निभाए भी तो नहीं जा सकते। इंसानों को चेहरों से नहीं दिलों से पहचाना जाता है। खुद से कमज़ोर के साथ किया जाने वाला सलूक ही इंसान का असल इखलाक होता है। खामोशी को भी सुना करें, ये बहुत खूबसूरत बातें करती है। माफ़ी से कुछ नहीं होता जनाब, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से नहीं जाती। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स कुचल डाले। मोहब्बतों की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही ये बाज़ारों में बिकती हैं। ये बहुत खामोशी से परवान चढ़ती हैं, जहाँ मन पसंद रूह मिले वहीं बैठ जाती हैं। ताल्लुकात को निभाने के लिए ओहद पैमान की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक़ चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का। बाज़ रिश्ते हमारी बर्दाश्त की वजह से कायम रहते हैं और ऐसे रिश्ते उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत मौजूद होती है। जो लोग हमें कहते हैं कि घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, बिल्कुल सही कहते हैं। वो हमेशा हमारे पीछे ही होते हैं मगर कभी हमारे साथ नहीं होते। इरशाद नबवी है, मोमिन अपनी खुश इखलाकी से रोज़ेदार और रात को क़याम करने वाले का दर्जा पा लेता है। किसी को अच्छी बात पर राज़ी करने के लिए उससे बात करने से पहले ये पढ़ लें, 3 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है और 11 मरतबा ये आयत पढ़नी है। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आँखों का ज़िना नामुहर्रम की तरफ देखना है, कानों का ज़िना नामुहर्रम औरत से शहवत अंगेज़ बातें सुनना है और ज़ुबान का ज़िना नामुहर्रम औरत से शहवत अंगेज़ बातें करना है और हाथों का ज़िना नामुहर्रम औरत को बुरे इरादे से छूना है और पाँव का ज़िना बदकारी की तरफ जाना है और दिल ख्वाहिशो आरज़ू करता है और शर्म गाह उसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। अगर किसी बच्चे या बड़े को नज़र बद लग जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरह कौसर पूरी पढ़कर उसके मुंह पर फूंक मारें, इंशाल्लाह नज़र बद का असर ज़ाइल हो जाएगा। काली नज़र का तोड़ नज़र बद से निजात के लिए ये दुआ 7 बार पढ़कर दम करें, बेहद नाफा होगा। एक शख्स को नज़र लग गई तो रसूल अल्लाह ने उसके सीने पर हाथ मार कर ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसकी गर्मी, इसकी ठंडक और तकलीफ़ को दूर कर दे। चुनाचा वो शख्स खड़ा हो गया। बदनसीबी की पहचान, रसूल अल्लाह ने फरमाया 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आँख का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके, दिल का सख्त होना कि आखरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नज़र का लगना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लोहे महफूज, उसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। रसूल अल्लाह ने मज़ीद फरमाया, नज़र बद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में दाखिल कर देती है। गुनाहों को बयान मत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देंगे सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है।